सोचो आप एक घने जंगल में घूम रहे हो। धूप पेड़ों के पत्तों से छन कर आ रही है। झाड़ियों में कुछ हिलता है। एक जानवर निकलता है। वो 2 पैरों पर चलता है। उसके छोटे हाथ सीने से लगे हुए हैं। वो तुम्हें अपनी समझदार आंखों से देखता है। ये कोई आम जानवर नहीं है। ये एक टायरानोसोरस रेक्स है, पर तुम्हारी सोच से बहुत छोटा। ये मिलना किसी जादुई कहानी जैसा लगता है, पर अगर ये सच होता तो क्या हो अगर पूरी तरह से गायब होने की बजाय ताकतवर टायरानोसोरस रेक्स ने विकास का एक अलग रास्ता चुना हो? क्या हो अगर डायनासोर्स का राजा बचने के लिए छोटा हो गया हो? टायरानोसोरस रेक्स को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। ये एक कहानी है। अपने बड़े जबड़ों और ताकतवर पैरों वाला ये विशाल शिकारी लेट क्रिटेशियस काल में राज करता था। लाखों सालों तक टीरेक्स खाने की चेन में सबसे ऊपर था। ये कुदरत का एक बल था जिससे हर कोई डरता था जो इसके रास्ते में आता था। फिर 66 मिलियन साल पहले एक आफत आई। एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया जिससे बहुत तबाही हुई। इस टक्कर से ज्वालामुखी फटने लगे, सुनामी आई और जंगल में आग लग गई। आसमान धूल और मलबे से भर गया जिससे सूरज ढक गया। इस प्रलयकारी घटना ने डायनासोर्स के राज का अंत कर दिया, जिसमें ताकतवर टीरेक्स भी शामिल था। या फिर नहीं, एस्टेरॉयड के टकराने के बाद का समय बहुत उथल पुथल वाला था। पूरी दुनिया में तबाही थी, खाना कम था। टीरेक्स जैसे बड़े जानवरों को जिंदा रहने में मुश्किल हो रही थी। उनका आकार, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनकी कमजोरी बन गया था। उन्हें अपने बड़े शरीर के लिए बहुत सारा खाना चाहिए था, खाना जो अब आसानी से नहीं मिलता था। दूसरी तरफ छोटे जानवरों को फायदा हुआ। वे कम खाने में भी जिंदा रह सकते थे। वे शिकारियों से आसानी से छिप भी सकते थे और बदले हुए माहौल में फुर्ती से घूम सकते थे। क्या टीरेक्स इन मुश्किल हालातों में छोटा होकर ढल गया होगा? छोटे टीरेक्स का विचार पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन कुदरत में जानवरों के आकार बदलकर नए माहौल में ढलने के कई उदाहरण हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है टापू बौनापन। सीमित संसाधनों वाले टापुओं पर बड़े जानवर अक्सर पीढ़ियों से छोटे होते जाते हैं। ये चीज दरियाई घोड़े से लेकर हाथियों तक कई जानवरों में देखी गई है। क्या टी-रेक्स भी इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरा होगा? क्या एस्टेरॉयड के बाद की दुनिया के दबाव ने एक छोटे, ज्यादा फुर्तीले टी-रेक्स के विकास को जन्म दिया होगा? एक मिनी रेक्स जो उलटी पुलटी दुनिया में जिंदा रहने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो। अगर एक छोटा टी-रेक्स विकसित हुआ तो उसने क्या खाया होगा? यह सवाल हमें लेट क्रिटेशियस काल की ओर ले जाता है, जब बड़े शिकार वाले जानवर धीरे धीरे गायब हो रहे थे। लेट क्रिटेशियस के बड़े शिकार वाले जानवर चले गए थे। इस समय में मिनी रेक्स को अपने अस्तित्व के लिए नए तरीकों की खोज करनी पड़ी होगी। एक मिनी रेक्स को अपने खाने को उपलब्ध खाने के स्रोतों के हिसाब से बदलना पड़ा होगा। यह छोटे डायनासोर स्तनधारी और कीड़े मकोड़े जैसे छोटे शिकार पर निर्भर हो सकता था। हो सकता है कि उसने छोटे डायनासोर, स्तनधारी या यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी खाए हों। उसकी फुर्ती और तेज गति ने उसे एक कुशल शिकारी बना दिया होगा। उसकी फुर्ती ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया होगा, यहां तक कि सीमित संसाधनों वाली दुनिया में भी। मिनी रेक्स ने अपने शिकार के तरीकों को बदलकर अपने आप को जीवित रखा होगा। खाने में इस बदलाव का पूरी खाने की चेन पर असर पड़ा होगा। मिनी रेक्स के आने से पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया संतुलन बना होगा। अलग अलग जानवरों का शिकार करने वाले मिनी रेक्स ने पारिस्थितिक परिदृश्य को बदल दिया होगा। उसने नए शिकारियों और शिकार के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया होगा। उसने दूसरे शिकारियों से मुकाबला किया होगा, संभवतः कुछ को विलुप्त होने पर मजबूर किया होगा और दूसरों को फलने फूलने दिया होगा। मिनी रेक्स का अस्तित्व और उसकी शिकार की आदतें प्राचीन काल के पारिस्थितिकी तंत्र को गहराई से प्रभावित करती होंगी। यह एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी है जो हमें डायनासोर के युग में वापस ले जाती है। क्या वास्तव में एक छोटा टी-रेक्स अस्तित्व में था? आइए इस रहस्य की गहराई में उतरें। हालांकि मिनी रेक्स का विचार दिलचस्प है, क्या इसे साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत है? वैज्ञानिकों ने वर्षों से इस पर शोध किया है, लेकिन क्या वे किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? जीवाश्म रिकॉर्ड हालांकि अधूरा है, बौने टी-रेक्स का कोई सबूत नहीं दिखाता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई जीव कभी था ही नहीं? या फिर हमें अभी और खोजबीन की जरूरत है? हालांकि सबूत का न होना जरूरी नहीं कि सबूत न होने का सबूत हो। यह एक पुरानी कहावत है जो विज्ञान में अक्सर सही साबित होती है। क्या हम कुछ महत्वपूर्ण सुरागों को नजरअंदाज कर रहे हैं? हो सकता है कि एस्टेरॉयड के बाद के अराजक माहौल में जीवाश्मीकरण कम हुआ हो। उस समय की प्राकृतिक आपदाओं ने कई जीवों के अवशेषों को नष्ट कर दिया होगा, जिससे हमें उनके बारे में जानने के लिए बहुत कम सबूत मिलते हैं। या शायद हमें अभी तक सही जीवाश्म नहीं मिले हैं। नए उत्खनन स्थलों पर काम जारी है
और हर नई खोज हमें अतीत के बारे में और अधिक जानकारी देती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टीरेक्स के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार पक्षी इसके संभावित विकास पथ के बारे में सुराग देते हैं। पक्षियों की हड्डियों की संरचना और उनके विकास के अध्ययन से हमें टीरेक्स के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। पक्षी थेरोपोड डायनासोर के वंशज हैं, वही समूह जिसमें टीरेक्स भी शामिल है। यह संबंध हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि कैसे कुछ डायनासोर समय के साथ छोटे और अधिक अनुकूलित हो गए। क्या टीरेक्स भी इसी तरह के विकास पथ का अनुसरण कर सकता था, आकार में सिकुड़कर और पंख विकसित कर सकता था? यह एक विचार है जो वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। यह एक लुभावनी संभावना है। अगर यह सच है तो यह हमारे इतिहास और विकास की समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। विज्ञान की दुनिया में हर नई खोज एक नई कहानी बताती है और शायद एक दिन हम इस रहस्य का समाधान पा सकेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आज मिनी रेक्स घूमते हों। ये छोटे डायनासोर हमारे आधुनिक जीवन का हिस्सा बन गए हों। क्या वे खतरनाक शिकारी होंगे या दिलचस्प जीव? क्या हम उन्हें अपने पालतू जानवरों की तरह पाल सकेंगे या वे हमारे लिए एक चुनौती बन जाएंगे? क्या हम इन छोटे तानाशाहों के साथ रह सकते हैं? क्या वे हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे या हमारे पालतू जानवरों के साथ तालमेल बिठा पाएंगे? क्या उन्हें चिड़ियाघरों और वन्य जीव अभयारण्यों में रखा जाएगा जहां लोग उन्हें देखने आएंगे और उनके बारे में जानेंगे? या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां वे हमारे आंगन में हमारे साथ रहें, हालांकि कुछ बहुत मजबूत बाड़ों के साथ? क्या हम अपने घरों को उनके लिए सुरक्षित बना पाएंगे? मिनी रेक्स के साथ हमारे ग्रह को साझा करने का विचार पूरी तरह से काल्पनिक लग सकता है, लेकिन यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन यह हमें प्राकृतिक दुनिया और डायनासोर की विरासत के साथ अपने रिश्ते का सामना करने के लिए मजबूर करता है। हम उनके अवशेषों को संग्रहालयों में देखते हैं और उनकी कहानियों को सुनते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विलुप्ति हमेशा पूर्ण नहीं होती है। कुछ प्रजातियां वापस आ सकती हैं और कुछ नई प्रजातियां उभर सकती हैं और विकास आश्चर्यजनक मोड़ ले सकता है। यह हमें दिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है और हमें इसके साथ बदलना चाहिए। मिनी रेक्स की संभावना चाहे कितनी भी असंभव क्यों न हो, कल्पनाशील संभावनाओं की एक दुनिया खोलती है। यह हमें अतीत की फिर से कल्पना करने और भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह हमें याद दिलाता है कि प्राकृतिक दुनिया आश्चर्यों से भरी है और इसे हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। मिनी रेक्स की कहानी एक अनुस्मारक है कि सबसे शक्तिशाली जीव भी परिवर्तन की ताकतों से अछूते नहीं हैं। यह अनुकूलन, अस्तित्व और विकास की स्थायी शक्ति की कहानी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या टीरेक्स आकार में सिकुड़कर जीवित रह सकता था? मिनी रेक्स वाली दुनिया कैसी होगी? अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।